ये देश जिसको आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये धर्म प्राण देश है। क्योंकि इस संसद की लोकसभा स्पीकर के पीछे की जो पीठ है उसके पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तना है। ये पूरी संसद धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए है। अशोक का जो चक्र है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, वो धम्म चक्र है, वो धर्म का चक्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अमलम में लिखा यतो धर्मस ततो जया। और जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो इस देश में जब जब बड़ा कोई आंदोलन खड़ा हुआ है तो उसके मूल में धर्म था। 1857 में खुद ही लोग कहते हैं ना कि कारतूसों को लेके गाय की चर्बी के कारतूस और सुअर की चर्बी के कारतूस कहता है। उसके बाद इस देश में सबसे पहले चेतना किसने पैदा की? लोकमान्य तिलक ने गणपति जयंती के द्वारा। जो आज गणपति जयंती मनाई जाती है यानी धार्मिक आधार के ऊपर उन्होंने लिया। फिर महात्मा गांधी ने कहां से पिकअप किया? राम राज्य के विचार के साथ। और उसके बाद अगर आप देखें देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ तो गोरक्षा आंदोलन 1967 में। उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन जिसने कि भारत की राजनीति की धारा बदल दी, राम जन्मभूमि का आंदोलन। तो मेरे भाई ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म प्राण देश है। परंतु धर्म की दृष्टि देखने के लिए भी कम से कम उस ढंग की दृष्टि भी होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं 2024 में अगर रामलला आ गए और मोदी जी भी मान लीजिए आ गए, क्या राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य की क्या परिकल्पना आज के समाज में हो सकती है? और दूसरा, क्या हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए बात यह है कि भगवान राम ने अपने समय में राम राज्य की परिकल्पना की गई कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, किसी से कोई बैर नहीं। अब मोदी जी उसी पर तो चल रहे हैं। बगैर जाति धर्म का भेद किए हुए 70% लोगों को, माइनॉरिटी के भी किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। भगवान राम का मंदिर ऐसे नहीं बन रहा। पहले 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह आवास मिला है और उसमें से 3 करोड़ ऐसे हैं जहां रजिस्ट्री पे ओनरशिप में परिवार की महिला का नाम लिखा है। यानी इतना होने के बाद वो सबके साथ किया है। तो जिसको आप राम राज्य कहते हैं ना, वो राम राज्य आगे जाकर इस रूप में आएगा कि वो दुनिया को संदेश देगा ये मंदिर कि अगर दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा, तो यहाँ एक ऐसा भी आदर्श है कि अगर पिता ने एक वचन दे दिया तो सारे राजपाट को छोड़कर वन में चला गया।